जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां हम स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं। अभी बात करें तो इस समय जो बड़ी अपडेट एक निकल के आई है, आपको बताना ज़रूरी है, और वो आई है प्रैट एंड विटनी की तरफ से। आपको पता होगा कि भारत इस समय अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसपे तेजस MK2, AMCA और दूसरे विमान शामिल हैं। और अभी तक आपको एक बात तो पता चल ही गई होगी कि कावेरी इंजन बनके तैयार नहीं हो पाया है, जिसके लिए भारत इस समय जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे जॉइंट वेंचर में ये चीज़ तैयार करना चाहता है। और इस लिस्ट में अभी तक की बात करें तो रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन, इसके अलावा अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक शामिल थी। लेकिन आज प्रैट एंड विटनी ने एक बड़ी घोषणा की है। प्रैट एंड विटनी के जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अस्मिता सेठी, उन्होंने कहा है कि इस समय प्रैट एंड विटनी उन अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में है जो भारत के साथ मिल करके स्वदेशी तौर पर जो जेट इंजन डेवलपमेंट है उसमें भारत का साथ दें। उन्होंने कहा कि वो इस समय भारत का जो तेजस का नेवल वेरिएंट है, यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो कि तेजस MK2 पर आधारित है, उसको उसके डेवलपमेंट में और AMCA के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत की मदद करने का इच्छुक है, और अगर संभव हुआ तो वो ज़रूरी कदम भी इस क्षेत्र में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत ऑलरेडी इस समय जनरल इलेक्ट्रिक के F404 और अपने तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F414 IN6 इंजन को सेलेक्ट कर चुका है, जो कि उसके तेजस MK2 प्रोग्राम में अभी यूज़ किए जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भारत ने ये कहा था कि AMCA के लिए उसे तकरीबन 110 किलोन्यूटन क्लास वाले इंजन की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि कावेरी इंजन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ऐसे में भारत के सामने चिंता ये है कि कौन सा इंजन अभी AMCA में यूज़ किया जाए। तो इसके लिए भारत ने शुरुआत में ये डिसाइड किया कि AMCA के जो MK1 वेरिएंट होंगे उनमें जनरल इलेक्ट्रिक के जो F414 IN6 इंजन यानी इन्हेंस जो इंजन होंगे, जो कि अधिक पावर के साथ आएंगे तकरीबन 100 किलोन्यूटन के थ्रस्ट के साथ, उनको यूज़ किया जाएगा। अब क्योंकि AMCA के जो शुरुआत के 1 से 2 स्क्वाड्रन या बहुत खींच करके 5 स्क्वाड्रन होंगी, वो जनरल इलेक्ट्रिक के इन्हीं इंजन्स के साथ में आएंगी। लेकिन भारतीय वायुसेना का फ्यूचर का ये प्लान है कि आगे के जो AMCA जेट होंगे उनके लिए बाकायदा एक जॉइंट वेंचर में किसी विदेशी कंपनी के साथ आगे इंजन भारत डेवलप करेगा। अब सवाल यहाँ पे आपके मन में ये उठेगा कि प्रैट एंड विटनी अचानक कहाँ से आ गई? क्या भारत ऑलरेडी प्रैट एंड विटनी का कोई इंजन यूज़ कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि भारत के पास ऑलरेडी अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर 3rd एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा पायलटस PC-7 जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसमें ऑलरेडी प्रैट एंड विटनी के इंजन यूज़ किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत कावेरी इंजन को ही रिवाइव करेगा? तो इसको लेकर के एयर चीफ मार्शल श्री RKS भदौरिया सर ने एयरफोर्स डे के जस्ट दूसरे दिन दिए अपने मीडिया इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया था कि अब कावेरी इंजन काफ़ी पीछे हो चुका है और ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी लेट हो चुका है। समय के हिसाब से AMCA के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉडर्न इंजन्स को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर रही बात कावेरी इंजन की, तो ये तेजस MK2 के लिए सही है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए अब ये बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है। इसलिए ज़रूरत ये है कि DRDO AMCA के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, और जो विदेशी सहयोग की अभी तक चर्चा हो रही है, अगर वो प्राप्त हो पाता है तो एक नए सिरे से नए इंजन पर काम करेगा भारत। अभी तक आपको बता दें, अगर आपको इस क्षेत्र में नहीं पता है कुछ, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ हम हाईलाइट रख देते हैं कि इस साल अगर हम मार्च से लेकर के अभी तक के घटनाक्रम की बात करें तो क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रोल्स रॉयस ने तकरीबन जून में ही ये चीज़ ऑफर भारत को कर दी थी कि वो अपने यूरोजेट जो इंजन है उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, और अगर भारत रोल्स रॉयस की शर्त पर आता है या रोल्स रॉयस की बात मानता है तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर संभव है। और यहाँ तक कहा गया था उनके तरफ से, रोल्स रॉयस की तरफ से, कि इनका जो इंजन होगा वो बहुत ज़्यादा आधुनिक होगा और उसमें बहुत सी ऐसी की टेक्नोलॉजी है जिनका यूज़ किया जाएगा। हालांकि बहुत पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको हमारी डिफेंस अपडेट की सीरीज़ पे या प्ले लिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरा जो ऑफ़र आया था वो सैफ्रॉन से आया था। सैफ्रॉन ने ये कहा था कि वो भारत के लिए जो इंजन है उसको डेवलप करने के लिए इच्छुक हैं और ऐसा करेंगे। लेकिन बाद में कुछ अफवाह ऐसी उड़ी कि बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। अफवाह ये थी कि कुछ मीडिया वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ऐसा लिखा
कि फ्रांस ने एक नई शर्त रखी, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि अगर भारत जेट इंजन टेक्नोलॉजी चाहता है तो उसको एडिशनल 36 राफेल जेट्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि बाद में फ्रांस ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन जब कैग की रिपोर्ट सामने आई और कैग ने सरकार से ये सवाल पूछा कि आपकी राफेल डील के वक्त जब फ्रांस से बात हुई थी इंजन डेवलपमेंट को लेकर के, वो बात कहाँ तक पहुँची, तो इसके जवाब में सरकार ने ये कहा था कि हम फ्रांस के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन उसी समय भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपना एक बयान दिया था जो कि बहुत कंफ्यूजिंग था। वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि कभी भी राफेल की डील के साथ इसकी बात हुई ही नहीं थी। दरअसल ये डीआरडीओ का अपना आंतरिक मामला है और डीआरडीओ ने खुद जाकर के फ्रांस की सैफ्रॉन से बात की थी। हालांकि ये बात काफ़ी आगे जा चुकी है और बहुत मुमकिन है कि निकट भविष्य में अब या तो प्रैट एंड विटनी, जनरल इलेक्ट्रिक या फिर रॉयल्स रॉयस हो गया या सैफ्रॉन होगी, इन्हीं में किसी के साथ हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शुरू किए जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रबल संभावनाओं की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो आता है वो सैफ्रॉन आता है, दूसरे में आता है रॉल्स रॉयस, तीसरे में आता है जनरल इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे अब एक बात आपको पता होनी चाहिए जो मैं बताना भूल गया। जनरल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी और वो ये थी कि जनरल इलेक्ट्रिक का साथ जो डील थी वो थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी और भारत की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वो काम करने के लिए शुरुआत में तैयार नहीं थे। यही कारण था कि उस समय तकरीबन 2018 के समय में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ये बात वहाँ पर स्थगित कर दी गई थी। अगर हम बात करें प्रैट एंड विटनी की तो अभी कुछ भी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है कि प्रैट एंड विटनी ने किस संदर्भ में ये बात की है और ऐसी क्या चीज़ है जो भारत को प्रोवाइड करेंगे और उनकी क्या शर्तें हैं। दरअसल जेट इंजन डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है और हर देश इसको डेवलप भी नहीं कर पाया है। कुछ लोगों के मन में अभी भी संदेह होगा कि रशिया का क्या हुआ। रशिया ने भी तो अपने इंजन्स को भारत को ऑफ़र किया था। तो आपको बता दें कि रशिया की जो सर्विसबिलिटी है और जो बातचीत है वो बहुत आगे तक नहीं चल पाई थी और वो FGFA के साथ ही इंजन की बात भी लगभग ख़त्म कर दी गई थी। तो आपको क्या लगता है कि किसका ऑफ़र अच्छा रहेगा? क्या भारत को रॉल्स रॉयस के साथ जाना चाहिए या सैफ्रॉन के साथ? और प्रैट एंड विटनी के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि प्रैट एंड विटनी कोई नई नवेली कंपनी नहीं है, इसी के इंजन F-22 रैप्टर में और F-35 लाइटनिंग 2 में भी यूज़ होते हैं। और अगर हम सबसे एडवांस इंजन्स की बात करें तो इस मामले में प्रैट एंड विटनी निस्संदेह सबसे ऊपर ही गिनी जाएगी। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आज की वीडियो में बात की थी कि भारतीय नौसेना के लिए जो बात चल रही थी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M की, इसमें आपको क्या लगता है कि हमें एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए या आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं? इसके बारे में ज़रूर बताएं क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी बहुमूल्य होते हैं जो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।